कर्ण या अर्जुन, कौन था असली नायक महाभारत का? ये टोटली डिपेंड करता है आपकी आइडियोलॉजी पे। ये टोटली डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आप किस नज़रिए से देखते हो महाभारत को। ये टोटली डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आप कैसे डिसीजंस लेते हो अपने लाइफ में। सच में इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग थे ये दोनों कैरेक्टर्स। इनके रास्ते एक दूसरे से अलग थे, इनके कर्म एक दूसरे से अलग थे, इनके मोटिव्स एक दूसरे से अलग थे। ये टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। लेकिन सच में कुछ लोगों को लगता है कि कर्ण का रास्ता सही था और कुछ लोगों को लगता है कि अर्जुन का रास्ता सही था। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण असली नायक है महाभारत का, कुछ लोग कहते हैं अर्जुन असली नायक है महाभारत का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि श्री कृष्ण ने कर्ण को छोड़कर अर्जुन का साथ क्यों दिया? ऐसा क्या खास बात थी अर्जुन में जो कर्ण में नहीं थी? जबकि कर्ण ने समाज में कई सारे संघर्षों को सहा, वो बहुत महावीर योद्धा था, उसने बहुत सारे संघर्षों को सहने के बाद समाज में इज्जत प्राप्त की थी, अपनी विद्या प्राप्त की थी। जबकि अर्जुन को सब चीज हाथों हाथ मिल गई। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा उसे बहुत आसानी से मिल गई। वो एक राजकुमार था, सब चीज आसानी से मिली उसे। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने कर्ण को ना चुनकर अर्जुन को चुना। क्या किसी चीज की भेदभाव किया श्री कृष्ण ने? आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबको यह क्लियर कर दूं कि अर्जुन और कर्ण में से सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं चुना था, अर्जुन ने सबसे पहले श्री कृष्ण को चुना था। इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस देता हूं मैं आपको भगवद गीता का। एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। देखो, अर्जुन ने श्री कृष्ण से भगवद गीता के टाइम पे एक चीज पूछी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आपने मनुष्यों को एक ऐसी माया जाल में फंसा दिया है, एक ऐसे माया से भरे जंगल में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलना लगभग मनुष्यों के लिए इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा हार्ड है। मनुष्य माया को छोड़कर आपको कैसे चुनेगा? ये बहुत हार्ड है। क्या आपका कभी मन नहीं करता उनकी हेल्प करने की? तो श्री कृष्ण बहुत ही सिंपल आंसर देते हैं, बहुत ही छोटा आंसर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा बिल्कुल मन करता है, मेरा बहुत मन करता है, लेकिन सबसे पहला स्टेप मानवों को ही उठाना पड़ेगा मेरी तरफ। जब मानव मेरी तरफ एक स्टेप उठाएगा, मैं 10,000 स्टेप आगे कर दूंगा मानवों के लिए। सिमिलर केस था कर्ण और अर्जुन का भी, जहां अर्जुन ने अपने इंटेंशंस, अपने मोटिव, अपने वचन, अपने हर चीज से ऊपर श्री कृष्ण को रखा, श्री कृष्ण को चुना। इवन अपनी विद्या तक से ऊपर श्री कृष्ण को रखा उसने। जैसे कि अगर श्री कृष्ण उससे कहते कि इस वचन को तोड़ दो, तो अर्जुन उसी समय उस वचन को तोड़ देता। अगर श्री कृष्ण उससे कहते कि इस मनुष्य को मार दो, तो अर्जुन उसी समय उस मनुष्य को मार देता। अगर श्री कृष्ण कहते कि इस बदले को छोड़ दो, जो बदला तुम द्रौपदी का इतने वर्षों से लेना चाहते हो उसे छोड़ दो, तो अर्जुन उस बदले तक को छोड़ने को तैयार था श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब एक माया है और श्री कृष्ण उस माया के रचयिता हैं। हमें मायाओं में नहीं उलझना है, हमें रचयिता की तरफ आगे बढ़ना है। जहां अर्जुन अपने माया के रचयिता को चुन चुका था, इस माया के खेल से मुक्त हो चुका था, वहीं कर्ण कभी इस माया के खेल को समझ ही नहीं पाया। उसे हमेशा लगता रहा कि उसकी मित्रता, उसके वचन, उसका बदला, उसकी विद्या श्री कृष्ण से ऊपर है। कई बार श्री कृष्ण उसे समझाने तक आए, कई बार श्री कृष्ण ने उससे बात करी कि आप मेरी डायरेक्शन में आ जाइए, आप मेरी शरण में आ जाइए। स्टिल वो नहीं माना। उसे लगता रहा कि उसकी मित्रता, उसके वादे, सब चीज श्री कृष्ण से ऊपर हैं। इसी कारण की वजह से कर्ण एकदम मायाओं के खेल में उलझ गया, इतना उलझ गया कि महाभारत के अंत में उसका अंत काफी भयानक हुआ। इतना भयानक कि उसकी विद्या भी अंत समय में उसके काम ना आ सकी। तो आज के टाइम में कर्ण को सपोर्ट करने वाले, कर्ण को हीरो की तरह देखने वाले, कर्ण की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग कैसे बढ़ गए सोसाइटी के अंदर? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है यार, कि 400 सालों में जो बदलाव आया है सोसाइटी के अंदर, ये सब उसी का नतीजा है। 400 साल से पहले कोई कर्ण को हीरो की तरह नहीं देखता था। कर्ण एक विलन ही था, कर्ण एक नेगेटिव कैरेक्टर ही था महाभारत का। लेकिन 400 सालों में कर्ण की आइडियोलॉजी वाले लोग इस सोसाइटी में बढ़ गए। उनके लिए भी उनकी मित्रता, उनका प्रेम, उनकी हर चीज, उनका वचन, हर चीज श्री कृष्ण से ऊपर है। वचन तो शायद मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, इवन मोबाइल फोन्स, उनकी मूवीज, उनकी फेवरेट स्टार्स तक श्री कृष्ण से ऊपर है। वो श्री कृष्ण के पास सिर्फ तभी जाएंगे या तो जब उन्हें कोई एग्जाम होगा या फिर कुछ चीज मांगनी होगी, या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तभी बस श्री कृष्ण के पास जाएंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण के पास वो कभी नहीं जाएंगे। तो जब उन्होंने महाभारत में, आज की सोसाइटी ने महाभारत को जब देखा, तो कर्ण उन्हें अपने जैसा लगा, अपने टाइप का लगा। उसकी फीलिंग्स को वो फील करने लगे और उसे हीरो बना दिया महाभारत का।
तो कहीं ना कहीं सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्टिस्ट लोगों का भी है। इन 400 सालों में कई सारे ऐसे आर्टिस्ट पैदा हो गए जिनकी आइडियोलॉजी कर्ण की आइडियोलॉजी से मैच खाती है। कई सारी उन्होंने रचनाएं रची जिसकी वजह से हम फील कर पाएं कर्ण की फीलिंग्स को। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है रश्मि रथी नाम से, जो बहुत अच्छे से फील करवाती है कर्ण के इमोशंस को, कर्ण के सेक्रीफाइस को, हर चीज़ की कर्ण को बहुत अच्छे से दिव्यता से शो करती है। और आप जानते ही होंगे कि आर्टिस्ट कितना इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी में। अगर आप नहीं जानते तो शायद आपने मेरी ओल्ड वीडियो द परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं देखी है। वो इसी चीज़ के ऊपर है कि कितना इम्पैक्ट एक आर्ट डालता है सोसाइटी के अंदर। जाकर इस वीडियो के बाद अवश्य उसे देखिएगा। देखो, मैं जानता हूँ कि कर्ण एक बहुत महावीर योद्धा था, बहुत बड़ा दानवीर था, लेकिन फिर भी कोई भी 2 या 3 अच्छाइयाँ महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ का नायक नहीं बना देती कर्ण को। महाभारत ग्रंथ का नायक हमेशा अर्जुन ही रहेगा, क्योंकि उसने माया से पहले माया के रचयिता श्री कृष्ण को चुना। हमें इस चीज़ का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अर्जुन की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए। मेरी इस वीडियो का मोटिव बस इतना सा था कि हमेशा आप भी अपने जीवन में माया से पहले श्री कृष्ण को चुनें। मोबाइल फ़ोन्स, मूवीज़, इन सबसे पहले श्री कृष्ण को चुनें। मैं ये नहीं कह रहा कि इन मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए, इनको यूज़ कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये सब एक माया है और श्री कृष्ण इस माया के रचयिता हैं, सबसे ऊपर हैं। होप आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।